हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निवान मैथ अकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है एग्जाम्पल ऑफ बनाक स्पेस विच इज़ नॉट ए हिल्बर्ट स्पेस। जैसे कि हम इसके दो एग्जाम्पल ऑलरेडी कर चुके हैं, आज हम इसका इस लेक्चर में करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। क्लियर बेटा? अब एग्जाम्पल नंबर 3 हम देखते हैं कि क्या है। कंसीडर द लीनियर स्पेस दिस। यहाँ पे हमने एक लीनियर स्पेस ये वाला कंसीडर किया है जो कंसिस्टिंग करता ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ फंक्शन। जो हमारे पास फंक्शन होते हैं ना, समेबल फंक्शंस, उनका हमें इक्विवेलेंस क्लास को ये कंसिस्ट करता है ऑन क्लोज इंटरवल 0-1 विद रिस्पेक्ट टू लिबिक्स मेजर विद द नॉर्म ऑफ एफ। जो एफ हमने यहाँ से इस वाले स्पेस से ली है उसके नॉर्म के साथ। किस तरीके से यहाँ पे नॉर्म डिफाइंड है बेटा, वो देखते हैं। नॉर्म यहाँ पे डिफाइंड है, नॉर्म ऑफ एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0-1, जो यहाँ पे एफ होगा मॉड में एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। क्लियर? और ये जो मेरे पास यहाँ पे स्पेस हमने लिया है इस क्लोज इंटरवल में 0 और 1 में, ये मेरे पास बना के स्पेस होता है इस नॉर्म के अंडर। बट हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये बना के स्पेस तो है बट दिस इज नॉट ए हिल्बर्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस नहीं है तो इसका मतलब हम वही वाली थ्योरम यूज कर सकते हैं जो कि हम अपनी लास्ट दो थ्योरम में करके आए हैं। थ्योरम क्या करके आए हैं बेटा? थ्योरम हमारे पास होती है बेटा, थ्योरम हमारे पास होती है क्या कि ए बनाक स्पेस इज हिल्बर्ट स्पेस। कोई भी बनाक स्पेस हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस होगा इफ एंड ओनली इफ पैरेललोग्राम लॉ होल्ड्स। यहाँ पे हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ होल्ड करे। क्लियर? यही मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में जो था मेरे पास वो समझाया था बेटा, यही था ना। ए बनाक स्पेस इज ए हिल्बर्ट स्पेस इफ एंड ओनली इफ ए बनाक, देखो ए बनाक स्पेस इज ए हिल्बर्ट स्पेस इफ एंड ओनली पैरेललोग्राम लॉ क्या हो हमारे पास होल्ड हो। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है बेटा कि ये जो मेरे पास यहाँ पे मैंने जो स्पेस लिया है ये हिल्बर्ट स्पेस नहीं है। तो इसका मतलब ये हिल्बर्ट स्पेस नहीं है मुझे, तो मैं ये शो कर दूं कि यहाँ पे ये पैरेललोग्राम लॉ होल्ड नहीं करेगा। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। अगर मैं यहाँ पे ये चीज शो कर दूं कि ये पैरेललोग्राम लॉ क्या है होल्ड नहीं करेगा तो ये बनाक स्पेस नहीं होगा हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है? तो मेरा मेन टारगेट जो है बेटा यहाँ पे इसको हिल्बर्ट स्पेस प्रूफ, मतलब ये हिल्बर्ट स्पेस नहीं है ये प्रूफ करना है। क्लियर? तो उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ वी शो दैट दिस नॉर्म डज नॉट सेटिस्फाई द पैरेललोग्राम लॉ। अब पैरेललोग्राम लॉ हमारे पास क्या होता है? नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस नॉर्म ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस के ट्वाइस नॉर्म ऑफ वाई का होल स्क्वायर। बट यहाँ पे तो हमारे पास फंक्शन है। ठीक है? तो हम देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से इसको, जो हमारे पास यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ है, इसको मैं किस तरीके से यहाँ पे किस अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे करती। क्योंकि जब हम शुरू में किया था वहाँ पे पी लगाया था, फिर सेकंड में इन्फिनिटी यहाँ पे वाला पोर्शन लगाया था। अब देखते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी क्या फॉर्म आएगी। ओके? अब हमने क्या किया, कंसीडर किया एक सेट ए और एक सेट बी। हमारे पास यहाँ पे जो क्लोज इंटरवल है वो है 0-1। तो इस 0-1 को हमने क्या किया, जो 0-1 क्लोज इंटरवल है यहाँ से 0 से 1 तक, मैंने इसको यहाँ पे 1/2 ले लिया। तो ये वाला जो क्लोज इंटरवल है इसको ए मान लिया और इसको मान लिया मैंने बी। क्लियर बेटा? और फिर जैसे ही हमने यहाँ पे ये किया
तो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन काई ए और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन काई बी। काई ए जो है वो ए के लिए है, काई बी जो है वो बी के लिए। जैसा कि हम जानते हैं काई ए क्या होता है, मेरे इस तरीके से तो डिनोट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को। तो इसको बताने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि काई ए हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है वो होता क्या है। बेटा यहाँ पे क्या होता है कि अगर वो जो यहाँ पे हम ले रहे हैं, अगर ये बिलोंग कर रहा है ए से तो उसकी वैल्यू 1 होती है, अगर नहीं बिलोंग कर रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्लियर बेटा? तो ये ध्यान रखना, बिलोंग कर रहा है तो 1, नहीं बिलोंग कर रहा है तो 0। अब मेरे पास मैंने फंक्शन ले लिए, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड था इसलिए मैंने यहाँ पे ये फंक्शन लिए है। क्लियर? अब मेरे पास तो पैलोग्राम लो मुझे दिखाना है। अब मैं कैसे दिखाऊं फंक्शन को? बेटा पैलोग्राम लो जनरली मेरे पास ये होता है, अगर मैं इसको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रीअरेंज करूं तो मेरे पास x की जगह आ जाएगा काई ए, y की जगह आ जाएगा मेरे पास काई बी। बेटा हम इसको रीअरेंज करेंगे इसके अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे x की जगह आएगा काई ए, y की जगह आएगा काई बी। क्यों? क्योंकि हम जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो नॉर्म डिफाइंड हो रही है वो फंक्शन के लिए हो रही है, और यहाँ पे हमने 2 फंक्शन माने हैं, काई ए काई बी। तो यहाँ पे जब नॉर्म वाला पोर्शन आएगा जो हमारे पास पैलोग्राम लो का होगा वो काई ए काई बी के लिए होगा। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे मैंने दिस, तो नॉर्म ऑफ काई ए माइनस के काई बी का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस नॉर्म ऑफ काई ए का होल स्क्वायर प्लस के ट्वाइस नॉर्म ऑफ काई बी का होल स्क्वायर। अब ये मेरे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मेरे पास पैलोग्राम लो है वो इस अकॉर्डिंग रीअरेंज हो गया। अब हम इसको फाइंड करना है कि ये वाला फाइंड करेंगे, देन ये फाइंड करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या ये दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं आते। क्लियर? तो यहाँ से पहले मैं ये निकालूंगी, फिर दिस एंड दिस एंड दिस। क्लियर बेटा? ये सबसे पहले काई ए ये वाली नॉर्म। अब यहाँ पे हमारे पास जो नॉर्म डिफाइन की गई है वो नॉर्म डिफाइन की गई है ये। ओके, ये नॉर्म डिफाइन की गई है, इस यहाँ पे एफ की जगह आएगा मेरे पास काई ए, तो यहाँ पे आ जाएगा दिस। ओके, dx। अब यहाँ पे 0 से 1 तक जा रही है मेरे पास इंटीग्रेशन, जो यहाँ पे x की लिमिट जा रही है 0 से 1। तो मैंने इसको दो, एक a पार्ट के लिए एक b पार्ट के लिए, तो मैंने इसको a पार्ट के लिए कर लिया 0 से 1/2, 1/2 से 1। अब यहाँ पे मेरे पास इसकी वैल्यू 1 आई, इसकी वैल्यू 0 आई। किस तरीके से आए? मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक जो फंक्शन है वो जो ये काई ए है वो a के लिए है, ठीक है, और a कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 1/2। तो मतलब ये इससे बिलोंग कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 1। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था, अगर उससे बिलोंग कर जाए तो इसकी वैल्यू 1 है, बिलोंग ना करे तो 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मेरे पास होगा x, जो भी यहाँ पे x आएगा वो इससे इस वाले उससे बिलोंग कर रहा है तो इसकी वैल्यू 1। अगर यहाँ पे जो x आएगा, जैसे यहाँ पे f ऑफ x है ना, तो यहाँ पे काई ऑफ x आएगा। ठीक है, तो x अगर इससे बिलोंग कर रहा है तो मेरे पास 1 आ गया इसमें। अब यहाँ पे देखो काई x, यहाँ पे काई ए x, तो x क्या मेरे पास इससे वाले इससे बिलोंग कर रहा है, पर यहाँ पे मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन किसका है, a का, पर ये किस में जा रहा है, b में, तो यहाँ पे ये बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे 0। क्लियर बेटा? अब देखो ये वाला पोर्शन मेरे पास 0 बन गया, रिमेनिंग बचा ये 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे पास x होगा। ठीक है, तो 0 से 1/2। अब मैं इसमें इसकी लिमिट रखूंगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास फाइंड होगी ये 9। अब मैं फाइंड करूंगी दिस काई बी, सिमिलरली ये आएगा। ठीक है, अब इसको भी मैंने 2 पार्ट्स में दिस एंड दिस। अब देखो यहाँ पे काई बी है, तो यहाँ पे काई बी वाला जो पोर्शन है इसमें जो b ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है, b का, बट लिमिट मेरे पास कहाँ से 0 से 1/2 जा रही है, 0 से 1/2, ये तो a वाले पोर्शन में जा रही है। तो यहाँ पे जो x आएगा मेरे पास काई बी x, जो x वाला पोर्शन है वो इस वाले इंटरवल में चल रहा है, पर ये तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इसका है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू इस इंटरवल में क्या हो जाएगी 0। सिमिलरली अगर काई बी की मैं बात करूं तो एक फंक्शन किसका है, b का, और b की कहाँ 1/2 से 1/2, तो यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो यहाँ पे फंक्शन है इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। क्लियर बेटा? फिर इसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन एंड देन टेकिंग लिमिट,
जो यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखो यहाँ पे और दिस। तो मेरे पास ये दोनों वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करती हूँ, जब मुझे फॉर्मूला फाइंड करना देखना होता है, फॉर्मूले में ये वाली चीज़ मैंने फाइंड कर ली, मुझे ये वाली फाइंड करनी है, तो मैं पहले दोनों को क्या करूँगी, दिस ऐड किया, नॉर्म किया, तो मेरे पास 0 से 1 इस तरीके से आ गया dx। अब ये यहाँ पे और ये यहाँ पे वही चीज़ 0 से 1/2, 1/2 से 1। अब देखो काई a की वैल्यू मेरे पास 1 होगी, काई b की यहाँ पे 0 होगी इस वाले इंटरवल में। सिमिलरली यहाँ पे काई a की 0 होगी, काई b की 1 होगी, क्योंकि इंटरवल देखना है ना। 0 से 1/2 में, 0 से 1/2 में काई a 1 होगा, b 0, ये वाला पोर्शन 0 होगा। इस वाले इंटरवल में ये 0 होगा और ये 1 होगा। क्लियर बेटा? ठीक है बेटा, यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं हम, तो इसके यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, देखो ये चीज़ देखना, यहाँ पे इंटीग्रेशन मेरे पास है 0 से 1/2 1 dx प्लस 1/2 से 1 dx। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, 0 से 1/2, फिर 1 का यहाँ पे इंटीग्रेशन दिस। यहाँ पे पहले अपर लिमिट रखेंगे 1/2 माइनस 0 प्लस 1 माइनस के 1/2, ऐसे लिखते हैं, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, तो 1/2, और यहाँ पे अगर एलसीएम ले हम तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो वही चीज़ यहाँ पे की हुई है, और दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 1। सिमिलरली अब हम फाइंड करेंगे ये वाला पोर्शन। जैसे ही मैंने ये वाला पोर्शन वैल्यू पुट की, यहाँ पे ये सेम वही प्रोसीजर किया जो अब तक कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या होगा, 0 से 1/2 जा रहे हैं, काई a की वैल्यू मेरे पास 1 होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पे 1 आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे 0 होगी, यहाँ पे 1 होगी, तो -1, मॉड है बाहर, तो -1 का क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। तो वही चीज़ सेम वही वैल्यू 1 आ गई, तो मेरे पास इसकी भी वैल्यू 1 आ गई। क्लियर बेटा? अब क्या करना है, मेरे पास LHS थी, देन RHS थी, इसमें वैल्यू पुट करो, यहाँ पे वैल्यू पुट करो। जब मैं इस वाली वैल्यू को निकालूंगी तो इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास 2, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगी, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू जो पुट करी, मेरे पास इसकी वैल्यू आई 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो 2 कभी 1 के इक्वल हो सकता है नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से हम कह सकते हैं दिस पोर्शन नॉट इक्वल टू दिस। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया कि ये जो मैंने यहाँ पे फंक्शन जो नॉर्म ली थी वो हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ को सेटिस्फाई नहीं कर रही, वहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ होल्ड नहीं कर रहा। तो बाय दिस थ्योरम अगर पैरेललोग्राम लॉ होल्ड नहीं कर रहा तो जो मेरे पास यहाँ पे बना के स्पेस था वो हिल्बर्ट स्पेस नहीं होगा, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। क्लियर बेटा? बस इसमें यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, आप सिंपली अगर याद रखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो सिंपल ये याद रखना कि जो काई ए है काई बी है। काई ए कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है ए का, बी जो वाला पोर्शन है वो काई बी जो है वो बी का है। अगर काई ए इसमें जा रहा है तो 1 आएगा, अगर इसमें जा रहा है तो 0, अगर काई बी इसमें जा रहा है तो 0, अगर इसमें जा रहा है तो 1। तो सिंपली ये ध्यान रखने से आपका सारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारे पास जो एग्जाम्पल थे बनाक स्पेस के कि वो बनाक स्पेस है बट हिल्बर्ट स्पेस नहीं है, वो 3 एग्जाम्पल फिनिश हो चुके हैं। आई होप आपको ये तीनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ आए होंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच बेटा।